नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। दांग में ट्रक के ठक्कर से एक बालक की मृत्यु, सल्यान में सेहो बस दुर्घटना भेला से 43 गोटे घायल। जनकपुर में मोदी भ्रमण खर्च के विवरण सार्वजनिक होबे में विलंब, जल्दी सार्वजनिक करवा प्रदेश सरकार और उपमहानगरपालिका के कहब। कांग्रेस 77 जिला के सभापति के जमघट हेटौड़ा में हेबाक उपसभापति निधि से जानकारी, अखाड़ 2 गते से जमघट शुरू है। कर्मचारी व्यवस्थापन के काज में और किस समय लगवाक मंत्री पंडितक कहब। शिक्षा क्षेत्र में कमती में 20% बजट व्यवस्था कर शिक्षक सबसे सरकारक मांग। अब समाचार विस्तार से। दांग के राप्ती गाउँपालिका 2 के लालमटिया में ट्रक के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल। पूर्व से पश्चिम तरफ जा रहल लू 1 ख 9506 नंबर के ट्रक के ठक्कर से रवि दिन भोरे सरुमारानी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 दरभान निवासी 8 वर्षीय गौतम बुढ़ाथोकी के मृत्यु भेल। सड़क पार करे के क्रम में उनका ट्रक ठक्कर देने चल। ठक्कर देनिहार गाड़ी आ चालक के भालुआंग प्रहरी नियंत्रण में लेने। सल्यान में बस दुर्घटना भेल। सल्यान के सल्ली बाजार नजीक बस दुर्घटना भेला से 43 गोटे घायल भेल। घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर है। रुकुम के चौरजहारी से नेपालगंज जाइत काल ना 3 ख 9872 नंबरक बस दुर्घटना भेल छल। बस 100 मीटर नीचा खसल, जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान जनौलक। सल्यानक डीएसपी भरत बहार बिक के अनुसार प्रारंभिक अनुसंधान में गाड़ी के स्टीयरिंग फेल भ क दुर्घटना भेल देखल गेल। घायल सबक स्थानीय अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक 77 जिला के सभापति जमघट हेटौड़ा में हैत। 3 नंबर प्रदेशक राजधानी हेटौड़ा में जमघट होबे लागल नेपाली कांग्रेस मकवानपुरक सभापति इंद्र बहादुर बानिया जानकारी देलनि। जिला कार्य समिति सभापति आ राष्ट्रीय जमघट अखाड़ में होबला अछि। कांग्रेस उप सभापति विमलेन्द्र निधि असार 2, 3 आ 4 गते प्रदेश नंबर 3क अस्थायी राजधानी हेटौड़ा में जमघट करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। एहिसँ पहिने केंद्रीय कार्य समिति बैसार जेठ भितरे जमघट हेबाक निर्णय केने छल। जेठ 15 गते बजट अनबाक आ एकर ऊपर संसद में परामर्श लेबा सांसद व्यस्त हैत त अखाड़ के पहिल सप्ताह के लेल जमघट बजौने निधि बतौलनि अछि। या अनुसार सभापति के जमघट बाद महासमिति जमघट मिति तोकबाक तैयारी सेहो भ रहल अछि। महासमिति बैसार भदौ महीना तक रखबाक निर्णय कयल गेल छल। कांग्रेस प्रदेश 7 के संसदीय दलक नेता में रण बहादुर रावल के चयन केलक अछि। चुनाव भेला करीब 3 महीना बाद नेपाली कांग्रेस आइ प्रदेश 7 के संसदीय दलक नेता चयन केलक अछि। कांग्रेस संसदीय दल के बैसार में डॉक्टर रण बहादुर रावल के सर्वसम्मत रूप में दलक नेता में चयन कयल गेल सांसद उमा देवी वादी जानकारी देलनि। प्रदेश सांसद में 12टा सांसद रहल नेपाली कांग्रेस के सांसद बीच सहमति जुट नहीं सकला से संसदीय दलक नेता चयन होबा नहीं सकल छल। कांग्रेस में भरत बहादुर खड़का आ कर्ण बहादुर मल्ल सेहो रावल संगे संसदीय दलक नेता के आकांक्षी छल। आई बैसार में खड़का आ मल्ल दुनू समर्थन केला बाद निर्विरोध रूप में रावल के संसदीय दलक नेता चयन कयल गेल छल। अब बाकी के प्रसंग। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण पूरा भेला 10 दिन बीत चुकल अछि। मुदा सरकार वाला निकाय, प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार एखन धरि खर्च विवरण सार्वजनिक नहीं केने अछि। ओ सब किछे दिन में पूर्ण विवरण सार्वजनिक करबाक बताबि रहल अछि। ध्रुव यादव के एक रिपोर्ट। जनकपुर धाम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण बहुत ताम झाम के साथ संपन्न भेल। वर्षों से होबऽ नहीं सकल काज सब राताराति कयल गेल। हफ्ता दिन में जनकपुरक किछु ठामक स्वरूपे परिवर्तन भ गेल। जल्दी में कयल गेल ई काज में बहुते पैसा पानी जकाँ बहाओल गेल भ सकबाक आशंका सेहो बढ़ऽ लागल। यह नहीं आशंका के बीच सामाजिक संजाल सहितक ठाम में भ्रमणक समय में करोड़ों खर्च कयल गेल कहैत विभिन्न किसिमक तथ्यांक सब सेहो सार्वजनिक कयल जा रहल छै। मुदा सरकार वाला निकाय, प्रदेश सरकार आ उपमहानगरपालिका सामाजिक संजाल में आयल तथ्यांक में कोनो सत्यता नहीं रहल दावी कऽ रहल छै। ओ सब किछे दिन में खर्चक विवरण सार्वजनिक करबाक जानकारी दऽ रहल छै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्य सचिव हरि फुयाल सोम दिन बैसवाला मंत्री स्तरीय बैठक में खर्चक संपूर्ण विवरण पेश करबाक निर्देशन देने जानकारी दिलेन्। हकमा त्यो समितिहरुबाट अब सकिन्छ भनेदेखि मैले भोलिसम्मको सचिवहरूलाई डेडलाइन दिएको छु
हरेक हप्ताको सोमबार सचिव बैठक बस्ने गरेको छ 2 बजे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा। उहाँहरूले लिएर आइसकेपछि उहाँहरूको पनि अवस्था कस्तो छ, कति बिलहरू आइराखेको छ त्यो मलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। उहाँहरूसँग सोधेर त्यसपछि मात्रै हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अब हाम्रा खर्चहरू सबै पारदर्शी हुन्छन्, मितव्ययी तरिकाले गरिएको छ। सबैलाई त्यही निर्देशन दिएका छौँ हामीले, सचिवहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि क्याबिनेटमा नि कुरा भएको छ। सकेसम्म मितव्ययी तरिकाले गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले सल्लाह पनि भएको छ। त्यही किसिमको हामीलाई अब जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै एकमुष्ट खर्चको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन सकिने होला। मोदी के भ्रमणक व्यवस्थापनक लेल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आ मंत्री सभक अध्यक्षता में 7टा समिति बनौने छल। मुख्य सचिव भुयाल मंत्रालय संचालन के लेल केंद्र सरकार से बीतल समय में भेजल गेल 5-5 करोड़ के रकम से मोदी के भ्रमणक लेल खर्च कैल गेल जानकारी दिलन। र खर्चको हकमा अहिले हामीसँग व्यवस्थापन गर्न मोदी सरकारको लागि भनेर हामीले बजेट छुट्याएर राखेको थिएन। हामीलाई जुन केन्द्र सरकारबाट एकमुष्ट बजेट आएको थियो, हरेक मन्त्रालयमा 5 करोडको दरले आएको थियो। त्यसबाट हाम्रा तलब भत्ता, मन्त्रीहरूको तलब लगायत सम्पूर्ण खर्चहरू, व्यवस्थापनका खर्चहरू त्यसैभित्र रहेथे। त्यसैबाट जहाँ जसको अफिसमा जुन शीर्षकमा बजेट बाँकी रहन्छ त्यसबाट खर्च गर्दै जाने, भोलि चाहिँ केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने भन्ने किसिमले हामीले त्यो खर्चको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। प्रदेश सरकार मुख्य रूप में मंच व्यवस्थापन के जिम्मेवारी मात्र लेने सीओओ स्पष्ट कलन। यद्यपि और काम स्थानीय सरकार संग के समन्वय में कैल गेल सेहो जानकारी दऽ रहल छै। प्रदेश सरकारले मूल जिम्मेवारी लिएको भनेको त्यो 12 बिघाको मञ्च व्यवस्थापनको मात्रै। त्यो बाहेक जुन सडकमा पिच भएका छन्, डेन्टिङ पेन्टिङ भएका छन्, पोस्टर पम्पलेटहरू लागेका छन् थिए, त्यसको हकमा चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यसबाट जिम्मेवारीबाट पन्छेको त होइन, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में मूल आयोजन तथा स्वागत समिति, भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल के संयोजकत्व में मंच व्यवस्थापन, कृषि मंत्री शैलेंद्र शाह के नेतृत्व में जन परिचालन समिति, वन मंत्री राम नरेश रायक संयोजकत्व में प्रचार प्रसार, आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव के संयोजकत्व में सुरक्षा, अर्थ मंत्री विजय यादव के संयोजकत्व में आर्थिक सामाजिक विकास मंत्री आ नवल किशोर शाह के संयोजकत्व में सरसफाई आ प्रवेश द्वार उप समिति सब गठन कैल गेल छल। एम्हर जनकपुर उप महानगरपालिका सेहो मोदी भ्रमण के व्यवस्थित कर 3टा समिति बनौने छल। उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह के नेतृत्व में अभिनंदन समिति, उप मेयर रीता कुमारी मिश्रा के नेतृत्व में सौंदर्यीकरण समिति, वड़ा नंबर 13 के अध्यक्ष शुभ नारायण मंडल के नेतृत्व में सर सफाई समिति बनौने छल। उप महानगरपालिका के उप मेयर रीता कुमारी मिश्र सेहो अपना सबसे जिम्मेवारी पाओल खर्च के पूरा विवरण नहीं आयल जानकारी दऽ रहल छथि। ओ मोदी भ्रमण में करोड़ों खर्च कैल गेल कहि कऽ सामाजिक संजाल में आयल तथ्यांक सब पूर्ण रूप में गलत रहल सेहो दावी कऽ रहल छथि। समिति आगे 3टा समिति गठन भेल है। एकटा सुंदरीकरण समिति, एकटा अभिनंदन समिति आ एकटा सरसफाई समिति। 3टा समिति हम सब बनेने रहिए। जो अभिनंदन समिति के संयोजक मेयर साहब रहथिन, सुंदरीकरण के संयोजक हम रहिए, अहाँ के सरसफाई के अहाँ के शुभ नारायण मंडल 13 नंबर के वार्ड अध्यक्ष। 3टा के नेतृत्व में यहाँ के समिति से बनल है। वही समिति द्वारा हम सब काज केलिए। विभिन्न सामाजिक संजाल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन मीडिया, चाहे काठमांडू केंद्रित मीडिया हो, ओहि सब पर समाचार ई 2 हफ्ता से जोर शोर के साथ जब आबि रहल छै। जेना कि पहिलका एते करोड़ सजावट में खर्च कर देलकै, एते घोटाला में कर देलकै, सब गलत बात छै। देखियो अहाँ सबके हमरा के मीडिया द्वारा कहऽ चाहै छी, हमर सबके जे हमसब नगर सभा कऽ लेने छलिए, हमर सबके जते बजेट छै से पूरा वियोजन भऽ गेल छलिए। हमर सबके जे सीमित बजेट छल, जे बजेट अंतर्गत जे हमरा सबके मिथिला पेंटिंग के लेल हम 20 लाख रुपया छुटिएने छलिए, वही अंतर्गत हम सब पेंट करबैलिए, वही पैसा से मिथिला पेंटिंग करबैलिए। ताहिसँ हमरा सबके जे बजेट ओतेक छलैए नहीं से हम सब बेसी से बेसी बजेट, हाँ नया निर्माण काज जे हमरा सबके किछु बजेट जे अन्य लेल छुटिएने रही, वही बजेट द्वारा हम सब नया पिच करबैलिए। जे रामानंद चौक देखी, हाँ गेट तो लगाबे के स्वाभाविक छै, गेट तो हमरा सबके भेल छै, गेट के लिए तो बजेट नहीं छुटिएने रही, अन्य बजेट में से हम सब लेल गेलिए। हमरा सबके जे कहबै कि 7 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ बजेट हमरा सबके खर्चो नहीं भेल छै। कैला एखन कते भेल छै हमरा सबके एखन हिसाब नहीं भेल, लेकिन हमरा सबके ओते करोड़ों खर्चा नहीं भेल छै। या हम कहै छी
जनकपुर उपमहानगरपालिका मुख्य रूप में मिथिला पेंटिंग, सड़क निर्माण, स्वागत द्वार निर्माण, सर सफाई काज मुख्य रूप में कयने छल। प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार मोदी भ्रमण के समय में भेल खर्चक जानकारी पूर्ण विवरण अयला के बाद मात्र देबाक कहि रहल छै। मोदी भ्रमण में खर्चक यथार्थ जानकारी लेल किछु दिन प्रतीक्षा करीटा पड़त। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्णक संग ध्रुव यादवक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण भेला 10 दिन बीत चुकल अछि, मुदा एखन धरि भ्रमण के व्यवस्थापन खर्च सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। यह संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, भ्रमण खर्च एखन धरि सार्वजनिक नहीं करबा के कोन रूप में लेने छी? अहाँ के बात जहिना के तहिना। सरकार के ड्यूटी है जे समय पर जैसे खर्च के विवरण दे देवे के चाहिए। अगर नहीं दिलकै तो सरकार के मन में या जे आदमी इसमें इन्वॉल्व है तक समय में कोनो जैसे खोट है वो सब चाहे जो हम सब मिला जुला के सब खा जाए। मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे खर्चा हुआ है, क्या उनके आगमन में क्या यहाँ पे एडवर्टाइज हुआ है, रंग पुतन हुआ है, अच्छा मिथिला पेंटिंग भी बना था, बहुत खुशी हुई हम लोग को। और वो आए यहाँ पर क्या खर्चा हुआ है प्रदेश सरकार आज तक कभी नहीं बताई कि जनता के बीच में आके बताना चाहिए कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, ताकि उससे जनता का भरोसा बढ़ता। आज तक पता नहीं चला और कल होकर वो कहेंगे कि इतना करोड़ खर्चा हो गया, उतना करोड़ खर्चा हो गया, तो ये सब की जिम्मेवारी जो लेना पड़ेगा ना। तो आखिर मान लीजिए खर्चा भेले उनका माने स्वागत में वही खर्चा के विवरण तक पेश करे पड़े, कहाँ की है, कौन शीर्षक में कते खर्चा भेले, कौन काम में कते खर्चा भेले, कहाँ की भेले नहीं भेले, रंग रोगन में कते भेले, सब सजावट में कते भेले, सब सफाई में कते भेले। आखिर तो सब शीर्षक अहाँ नहीं पेश करबै तो करे के जनता केना बुझते हैं? जनतो के तो बजे कते मतलब मोदी सरकार आला में कते खर्चा भेले कह के उचित सब जानकारी होती जनता के। हाँ जते खर्चा उनका स्वागत में ते खर्चा भेले कह के तो उचित है। कला के रोग खाला के नहीं मिल रही, आखिर विकास के लिए मिल रही। लेकिन लेट भेले ई एकटा बुझू ने भ्रष्टाचारे भेले एकटा ई केना की कते खर्चा भेले उ सब पारदर्शिता रहे के चाहिए। आ पब्लिको में जानते कि केना खर्चा भेले, कथी कथी कौन कौन काम भेले, उनको स्वागत में केना की भेले उ तो जनता के बतावा पड़ते। अब ई आके अपने के मुख्यमंत्री के चाहे प्रदेश सरकार के कहूँ मेन तो एक में आके जो उपमहानगरपालिका है ओकर भूमिका कनी विशेष बुझाई है। सरकार मौलिक हक संबंधी कानून निर्माण के काज तोकल गेल समय भित्रे संपन्न करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेर बहादुर तामाङ तोकल गेल समय भित्रे मौलिक हक संबंधी कानून निर्माण के काज संपन्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगिला आसिन 3 गते भीतर मौलिक हक संबंधी कानून निर्माण काज संपन्न कर पड़त। मंत्री तामाङ तोकल गेल समय भित्रे संपन्न करबाक उद्देश्य ल कानूनक मस्यौदा निर्माण के काज के तीव्रता देल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। आई काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ विभिन्न 41 किसिम के कानून में से 20टा कानून निर्माण के लेल मस्यौदा निर्माण काज अंतिम चरण में पहुंचल गेल सेहो जानकारी देलनि। ओ किछु कानून के मस्यौदा 1 सप्ताह भितरे संघीय संसद में पेश करबाक तैयारी कयल गेल सेहो बतौलनि अछि। मंत्री तामाङ विधेयक प्रतिस्थापन संबंधी कानून निर्माण के काज में सेहो विलंब नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि अछि। ओ बजट अधिवेशन के कानून निर्माण में केंद्रित करबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलनि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित कर्मचारी व्यवस्थापन के काज और किछु समय लगबाक बतौलनि अछि। ओ किछु समस्या भेला सँ कर्मचारी व्यवस्थापन के काज में और किछु समय लगबाक अवस्था रहल स्पष्ट कयलनि। आई सिंहदरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत जनता के सेवा प्रवाह के काज के प्रभावकारी, जनमुखी, पारदर्शी, सहज आ सरल ढंग से व्यवस्थापन करबाक लेल कर्मचारी व्यवस्थापन के काज में अपने केंद्रित भेल बतौलनि। कर्मचारी व्यवस्थापन के सहज बनाबा आवश्यकता अनुसार सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ बजट अनबाक सेहो बतौलनि। ओ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 3 तह में कर्मचारी के आवश्यक जिम्मेवारी देबाक काज भ रहल जानकारी देलनि। दिने कुरामा निरन्तर हामी लागिरहेका छौँ। व्यवस्थापनमा केही समय अझै पूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्छ र म व्यवस्थित बनाउँछु, जिम्मेवारी पुरा गराउँछु
सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जनमुखी, सहज र सरल पनि बनाउँछु। र यो प्रशासनिक सङ्क्रमण काल भएकोले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो पनि छ। अप्ठ्यारो कामलाई पनि सकेसम्म सजिलो बनाएर पुरा गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहेको छु। यही सँगै जोडिएर सङ्गठन संरचनाहरू पनि धमाधम अन्तरिम अवस्थाको बनेको छ र यो पनि अब छिटै पुरा भइसक्न लागेको छ। थोरै मात्र केही बाँकी छ र त्यो अनुसार राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन। मंत्री पंडित अगिला आर्थिक वर्ष भीतर प्रशासनिक अंतरिम अवस्था के समाप्त करबाक घोषणा से कलन। तेकरा बाद कर्मचारी संयंत्र के स्थायी व्यवस्थापन के काज में लगबाक से स्पष्ट कलन। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। सरकार सब प्रदेश में कृषि फार्म स्थापना कर लागल अछि। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल सब प्रदेश में कृषि फार्म स्थापना के लेल बजट व्यवस्था कर लागल जानकारी देलनि अछि। आई सब प्रदेश के कृषि मंत्रालय सब संगे काठमांडू में सामूहिक भेंट क पिछड़ल कृषक सबके ऊपर उठाव सेहो सब प्रदेश में कृषि फार्म स्थापना कर लागल बतौलनि अछि। ओ देश के कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाव सेहो सब प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण क लेबाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। मंत्री खनाल सरकार किसान के पेंशन उपलब्ध कराब आवश्यक मापदंड तोकबाक विषय के सेहो प्राथमिकता देने स्पष्ट कयलनि। मंत्री खनाल छोट किसान के सोझे अनुदान पैबाक व्यवस्था करैत कार्यविधि बनावा लागल गेल सेहो जानकारी देलनि। ओ सरकार कृषि में आत्मनिर्भर बनावा आवश्यक व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा युवा सबके देश निर्माण में सहभागिता होवा सरकार आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाइब रहल बतौलनि अछि। मंत्री विश्वकर्मा देश के विकास और समृद्धि के मार्ग में आगा बढ़ेबाक राष्ट्रीय संकल्प पूरा कर युवा सबके परिचालन करबाक विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ देश के समृद्धि के लेल देशक सब सामर्थ्य परिचालन करबाक सेहो बतौलनि। मंत्री विश्वकर्मा देश के 10 वर्ष भीतर विकासशील बनेबाक लक्ष्य पूरा कर सरकार लायक पड़ल सेहो स्मरण करौलनि। आई काठमांडू में आयोजित युवा कृषि उद्यमी सम्मेलन के संबोधन करैत देश के समृद्ध बनेबाक राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा करबाक दिश में प्रतिबद्ध भ आगा बढ़ सेहो युवा सबके आह्वान कयलनि अछि। बारेमा आफ्ना कुराहरू नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ वर्तमान सरकार अब सिंगो राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गरेर एउटा राष्ट्र निर्माणको अभियानमा देशमा भएको सबै जनशक्ति, सबै स्रोत साधन, समग्र राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई परिचालन गरेर आगामी 10 वर्षभित्र अहिले जो अल्पविकसित देशको जुन हैसियतमा हामी नेपालीहरू छौँ यो स्थितिबाट एउटा विकासशील राष्ट्रको रूपमा देशलाई अगाडि बढाउने यो संकल्पका साथ, यो अठोटका साथ सरकार लागिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा देशमा भएका युवा जनशक्तिहरूलाई राष्ट्र निर्माणको यो दिशातर्फ हामीले डोर्याउन सकेनौँ भने देश निर्माण गर्ने एउटा दृढ इच्छा शक्तिका साथ, त्यो उच्च भावनाका साथ युवाहरूलाई यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा जोड्न सकेनौँ। मंत्री विश्वकर्मा युवा सबके सक्षम बनाकर देश निर्माण अभियान में आगा बढ़ सरकार केन्द्रित रहल बतौलनि अछि। ओ कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण क युवा सबक रोजगारी के अवसर सृजना करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। सप्तरीक सबसँ बेसी उमेर के झबर मिया उदाहरणीय व्यक्ति बनल अछि। 110 वर्षक मिया एखनो अपन काज अपने क गुजारा कर रहल अछि। एतेक उमेर होइतो अपने से साइकिल चला क एक ठाम से दोसर ठाम यात्रा करैत अछि। ओ स्वस्थ खानपान के स्वस्थ जीवन के मूल मंत्र बताइब रहल अछि। सप्तरी से एम के माझी के एक रिपोर्ट। उमेरा कारण शरीर में झुर्री, छल्ला घोकचल आ केस पाकल। वंश चलाब लड़का पैबाक आस में 5टा विवाह केने हुनक सब श्रीमती के निधन समेत भ चुकल छै। तैयो बेटा पैबाक हुनक ललसा पूरा होवा नहीं सकल। आ बाकी जीवन बेटी
1 दर्जन से बेसी नाती नतनी आ कर कुटुम्ब के साथ आ सहयोग लऽ कऽ बितेबाक हुनक इच्छा अछि। ओ छथि सप्तरी के सबसँ बेसी 111 वर्षक ज्येष्ठ नागरिक झबर मिया। सप्तरी के छिन्मस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 2 में विक्रम संवत 1964 साल में जन्मल ओ किछे महीना पहिने 2074 कार्तिक 24 गते जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी से नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त केने छलथि। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने ओ अखन राजविराज वडा नंबर 4 स्थित नूरी जामा मस्जिद में आश्रय लऽ कऽ रहैत आयल अछि। विक्रम संवत 1999 में पहिल विवाह केने हुनक पहिल श्रीमती से बेटी नहीं जन्मला के बाद वंश हेबाक उत्तराधिकारी के आस में एक के बाद दोसर करैत 5टा विवाह केने छलथि, मुदा पुत्र लाभ नहीं भेल। अखन हुनकर हसीना बेचनी आ शकीला खातून कऽ कऽ 3टा बेटी आ 14टा नाती नतनी रहल छै। ओ दैनिक नमाज संगे बचल किछु समय मदरसा के धिया पुता के पढ़ा कऽ सेहो बितबै छथि। झबर मिया जीवनक उत्तरार्ध में पहुँचल छै, मुदा एखनो आराम कऽ कऽ घर में रह नहीं चाहै छथि। नाती नतनी संगे खेलैत बाँचल समय में ओ नूरी जामा मस्जिद के मौलाना इमाम साहेब संग मिलकर मुस्लिम समुदाय के धिया पुता के पढ़बैत आयल छथि। यही बाजार में रहते हैं, बाजार वाला सब हमको कहा कि बाबा आपका बाजार बसाया हुआ, आपने बसाए, हम आप चले जाते हैं तो हम लोगों को निक नहीं लगता है, आप रहते बहुत खुशी रहते हैं, पुराना बात सब सुनाते हैं तो हम खुशी रहते हैं। आप चले जाते हैं घर तो हम मायूस होकर के बैठते हैं, तब फ़ौरन मंगा लिया फोन करते हैं, आप यहीं रहिए, आपका वैसा समस्या होगा तो हम लोग गाड़ी पर लेकर के घर पहुँचा देंगे। नात 10 ठो है, हाँ, पोता छठपोता, पोता छठपोता, हाँ, उसे मिला करके 14 ठो है। नातिन 14 ठो है। 90 साल के भूकंप में 25 वर्ष के थे। माघ में हुआ, हम लोग लार बांध रहे थे, जब जमीन फाटने लगा तो बच्चे सबको लेकर के लार के बोझा पर जाकर के बैठ गए। हुनक खानपान और आवश्यकता के पूर्ति नूरी जामा मस्जिद मदरसा व्यवस्थापन समिति मिला देने मौलाना इमाम साहब बताए रहा है। ये मोहम्मद झब्बर शाह जो है आपके राजविराज छिन्मस्ता के रहने वाले हैं और तकरीबन 3-4 महीना से यहाँ पे आकर रह रहे हैं। कुछ दिनों तक ये बच्चों को पढ़ाए भी हैं और भी दीगर जगह ट्यूशन भी पढ़ाए हैं और मस्जिद में रहकर हम लोगों के साथ नमाज वगैरह पढ़ते रहते हैं, नेक काम करते रहते हैं और खाने पीने का इंतज़ाम हमारे इस मदरसा और मस्जिद की तरफ से उनका किया जाता है। अभी तक उसके जिस्म में कोई तरह की बीमारी, कोई तरह की परेशानी नहीं है। अभी ठीक ठाक हालत में भी गुजर बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है। अब आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा। धिया पुता के शिक्षा मात्र ने एहनो उमेर में ओ साइकिल चलबैत विभिन्न कार्यक्रम आ समारोह में सहभागी सेहो होइत आयल छथि। अतेक उमेर पहुँचलो पर शारीरिक व्यायाम आ उचित खानपीनक कारण कोनो रोग छोबऽ नहीं सकल आ अपना बिल्कुल तंदुरुस्त रहल हुनक कथन अछि। यद्यपि उमेर आ शारीरिक अवस्था के ध्यान में राखि लंबा दूरी में बस और सवारी साधन के प्रयोग करैत आयल ओ बताबि रहल छथि। सांस रह धरि काज कऽ कऽ बितेबाक इच्छा रहल सेहो हुनक कथन अछि। अपन टेलीविजनक लेल MK माझीक रिपोर्ट। शिक्षक सब शिक्षा क्षेत्र में कमती में 20% बजट व्यवस्था कर सरकार संग मांग केलक अछि। नेपाल शिक्षक महासंघ आई काठमांडू में सांसद सब संग अंतरक्रिया कार्यक्रम का शिक्षा क्षेत्र में कमती में 20% बजटक व्यवस्था कर मांग केलक अछि। वाम नेतृत्व के सरकार कमती में सेहो 20% बजट शिक्षा क्षेत्र में अलग करबाक मांग केने महासंघक उपाध्यक्ष तिलक कुंवर जानकारी देलनि अछि। वाम नेतृत्वक सरकार से चुनावक समय जारी कयल गेल घोषणा पत्र अनुसार सेहो शिक्षा क्षेत्र में 20% बजट छुटियाओल जेबाक महासंघक मांग अछि। उपाध्यक्ष कुंवर सरकार शिक्षा में 20% बजटक व्यवस्था करबाक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समेत प्रतिबद्धता जनबैत आयल रहल स्मरण करौलनि।
20% शिक्षामा लगानी गर्ने कमिटमेन्ट गरेका राजनीति दलहरू अहिले त बृहत पार्टी बनेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले घोषणापत्रमा 20% हामी बजेट छुट्याउँछौँ भनेका छन्। अहिलेको क्याबिनेटका मुख्यमन्त्री मध्येका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले हाम्रो प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशनमा आएर भाषण गरेर कमिटमेन्ट गरिरहेको छ। हेर्नुहोला योपालिको बजेटमा हामी 20% शिक्षामा छुट्याएर देखाइदिन्छु भनेर उहाँले भाषण गरेको त्यो हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। हामी त्यो यो सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा भोलि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षालाई राम्रोसित सम्बोधन गरियोस् भन्नका लागि पनि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। महासंघ तत्काल अस्थायी शिक्षक सबके स्थायी कर आंतरिक परीक्षा ले बसे हो सरकार के दबाव देने। अस्थायी शिक्षक सब के तत्काल परीक्षा लक स्थायी नहीं बनौला पर देशक विद्यालय तह के पठन पाठन ठप करबाक से हो महासंघक उपाध्यक्ष कुंवर चेतावनी दिलेन। राज्यका शिक्षकहरूको निकास नहुने भने विद्यालयमा अस्तव्यस्त रहिरहन्छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो दबाब, पहिलो हाम्रो माग, पहिलो हाम्रो सबैलाई जानकारी अस्थायी शिक्षकको परीक्षा होस् भन्ने रहेको छ। दोस्रो माग भनेको अहिले सङ्घीयतामा शिक्षा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म लिएको छ। हामी अझ पनि देखिरहेका छैनौँ। हामी पहिलेदेखि संविधान संशोधनको बेला हामीले त्यति बेला सुझावको बेला हामीले 7वटा सुझावमध्ये एउटा सुझाव दिएका थियौँ कि महासंघ शिक्षक के तलब भत्ता निर्धारण करबाक काज से हो केंद्रीय सरकार से कयल जेबाक अड़ान लेने अछि। अंत में हेडलाइंस फिर से एक बेर। दांग में ट्रक के ठक्कर से एक बालकक मृत्यु, सल्यान में से हो बस दुर्घटना में 43 गोटे घायल। जनकपुर में मोदी भ्रमण खर्चक विवरण सार्वजनिक होबा में विलंब, जल्दी सार्वजनिक करबाक प्रदेश सरकार आ उप महानगरपालिका के कहब। कांग्रेस 77 जिला के सभापति के जमघट हेटौड़ा में हेबाक सभापति निधि से जानकारी, अखाड़ 2 गते से जमघट शुरू है। कर्मचारी व्यवस्थापन के काज और किछ समय लगवाक मंत्री पंडित तक कहब। शिक्षा क्षेत्र में कमती में 20% बजटक व्यवस्था कर शिक्षक सब संघ सरकार से मांग। व्यस्त अपन समाचार एखन लायतवे पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।